अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं सैयद अली एकेडमी। और आज की इस वीडियो के अंदर हम मोनोकोट और डाइकोट प्लांट के बारे में जिक्र करने वाले हैं। उनके दरमियान जो फ़र्क मौजूद है हम उस फ़र्क का जिक्र करने वाले हैं। तो आइए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। अब ये जो इनका फ़र्क है इनकी मुख्तलिफ चीज़ों में मौजूद है, जैसे कि इनकी सीड्स में, इनके रूट्स में, इनके फ्लावर्स में, लीव्स में, उसके अलावा वेस्कुलर बंडल्स यानी कि जाइलम और फिलोएम में, और उसके अलावा पोलन ग्रेन, इन सब के अंदर जो है इनका डिफरेंस मौजूद है। सबसे पहले हम ये जिक्र करेंगे कि इनको मोनोकोट क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनके अंदर एक कोटिलीडॉन होता है, और जो डाइकोट है उनके अंदर दो कोटिलीडॉन होते हैं। कोटिलीडॉन किसको कहा जाता है? याद रखिएगा, जब प्लांट ग्रो करता है तो उसकी ग्रो करने के बाद जो उसके दो ऊपरी लीव्स नजर आते हैं उन्हें कोटिलीडॉन कहा जाता है। जिसके अंदर दो कोटिलीडॉन होंगे उसे हम जो है डाइकोट कहेंगे, जिसके अंदर एक कोटिलीडॉन होगा उसे हम जो है मोनोकोट कहेंगे। सिंपल आप इस तरह से समझ लें कि जिस तरह से अगर हमारे पास चना होता है या कोई और हमारे पास प्लांट होता है, जब उसको तोड़ते हैं वो दो टुकड़ों में टूट जाता है, ये उसके कोटिलीडॉन से। तो जिसके अंदर दो कोटिलीडॉन है उसको डाइकोट, और जिसके अंदर एक कोटिलीडॉन है उसे मोनोकोट कहा जाएगा। यहाँ से थोड़ा देख लें, फिर उसके बाद हम लोग बुक से भी देखने वाले हैं। और उसके अलावा रूट्स का जिक्र करें तो इसके अंदर जो है फाइब्रस रूट्स होती हैं, छोटी सी रूट्स होती हैं जिनको एडवेंटिटस रूट्स कहा जाता है। जैसे कि आमतौर पर आप प्याज के पास जो है रूट्स देखते हैं, इस तरह की रूट्स होती हैं, लेकिन जो डाइकोट है उनके अंदर बड़ी रूट्स होती हैं। फ्लावर जो होते हैं उनके अंदर तीन पेटल्स या तीन से ज़्यादा पेटल्स हो सकती हैं। जो डाइकोट का प्लांट उसके पास चार या पांच पेटल्स मौजूद होंगी। उसके अलावा जो पत्ते होते हैं वो पत्ते बड़े होते हैं मोनोकोट के, और उनमें जो वेजल्स नज़र आ रही हैं, जो वेन्स आपको नज़र आ रही हैं, वो पैरेलल यानी सीधी सीधी वेन्स होती हैं। लेकिन जो डाइकोट है उनके लीव्स में नेट यानी कि जाल की तरह फैली हुई वेन्स आपको नज़र आ रही है, जो बारीक से आपको स्ट्रक्चर्स नज़र आ रही है इनकी वेन्स से। उसके अलावा बात करें वेस्कुलर बंडल्स की, जाइलम और फिलोएम के, तो वो फैले हुए होते हैं, लेकिन जो डाइकोट है उसके अंदर ये जो है रिंग की तरह मौजूद होते हैं। उसके अलावा जो पोलन ग्रेन है उसकी सिर्फ एक ओपनिंग होती है, एक पोर मौजूद होता है, लेकिन डाइकोट के अंदर तीन पोर्स मौजूद होते हैं। तो ये हमने जो है एक हल्का सा डिफरेंस देख लिया। आप बुक को देखेंगे तो आपको वहां से मुश्किल नजर नहीं आएगा। तो जैसे सबसे पहले इनकी मोनोकोट की सीट के हवाले से लिखा हुआ है सिर्फ एक कोटिलीडॉन प्रोड्यूस होता है, उसे स्केलेटम कहा जाएगा। और जो डाइकोट है इनके अंदर दो कोटिलीडॉन प्रोड्यूस होंगे, यानी दो लीव्स जो हैं शुरू में प्रोड्यूस होंगे। उसके अलावा लीफ की जो वेन्स है वो पैरेलल है। इनकी जो लीफ की जो वेन्स है नेट की जैसा पैटर्न है, जिसको रेटिकुलेट वेनिएशन भी कहा गया है। उसके अलावा लीव्स के हवाले से लिखा हुआ है डोर्सल एंड वेंट्रल सर्फेसेस आर सेम, यानी कि लीफ का ऊपर वाला हिस्सा और लीफ का नीचे वाला हिस्सा दोनों एक तरह के नजर आएंगे, और उन्हें जो है मोनोफेशियल लीव्स कहा जाएगा। मोनो मना एक, फेशियल मना फेस, यानी एक फेस वाले एक तरह के जो है लीव्स। लेकिन जो डाइकोट होते हैं उनके अंदर डोर्सल एंड वेंट्रल सर्फेसेस जो है वो डिफरेंट होते हैं, इनको बायफेशियल लीव्स कहा जाता है। उसके अलावा बात करें स्टेम के हवाले से, स्टेम इज मोस्टली अनब्रांच्ड। स्टेम जो होती है वो ब्रांचेस में ज़्यादा तकसीम नहीं होती। उसके अलावा वेस्कुलर बंडल्स, स्केटर्ड वेस्कुलर बंडल्स, जैसे हमने जिक्र किया कि वो स्केटर्ड फैले हुए होते हैं। और उसके अलावा वेस्कुलर कैम्बियम, और जो कैम्बियम है यूजुअली एब्सेंट होते हैं, यानी कि इनके अंदर कोई कैम्बियम नहीं होगा। कैम्बियम का काम होता है सेकेंडरी ग्रोथ कराना, यानी प्लांट को हार्ड बनाना। तो जब सेकेंडरी कैम्बियम नहीं होगा तो प्लांट के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ भी नहीं होगी, और ये प्लांट जो है हार्ड भी नहीं होंगे। एक्सेप्शन अगर कुछ प्लांट्स के अंदर वेस्कुलर कैम्बियम हो सकता है, जैसे कि पाम्स है, खजूर है, उनके अंदर वेस्कुलर कैम्बियम मौजूद होता है। डाइकोट के हवाले से स्टेम इज मोस्टली ब्रांच्ड, स्टेम जो है ब्रांच्ड होती है, फैली हुई होती है। वेस्कुलर बंडल अरेंज इन रिंग, वेस्कुलर बंडल्स जो है रिंग में मौजूद होते हैं। रिंग यूजुअली गिव राइज टू सेकेंडरी ग्रोथ, और रिंग की वजह से, कैम्बियम की वजह से सेकेंडरी ग्रोथ भी इनके अंदर आ जाती है। तो उसके अलावा रूट्स का जिक्र करें तो लिखा हुआ है एडवेंटिटस रूट्स फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम टेक ओवर फ्रॉम द प्राइमरी रूट, यानी कि जो प्लांट की शुरुआत है, प्लांट की बेस सिस्टम की शुरुआत है, वहाँ से ही प्राइमरी रूट ग्रो करती है एंड गिव राइज टू द फाइबरस रूट सिस्टम, और उसमें से फाइबर्स निकालना शुरू हो जाती है। तो इस तरह की छोटी सी जो है कमज़ोर सी रूट्स होती हैं इनके अंदर। यहाँ लिखा हुआ है रूट्स आर मोस्टली ब्रांच टेप रूट्स, इनके अंदर ब्रांच टेप रूट होती है, यानी कि एक बड़ी सी रूट आएगी उसमें से छोटी छोटी ब्रांचेस निकलने लगेंगी। इस तरह की इनके पास रूट्स मौजूद होती हैं। फ्लावर्स का जिक्र करें तो लिखा हुआ है देयर आर थ्री वर्ल्स इन फ्लावर्स, फ्लावर्स के अंदर तीन वर्ल्स यानी तीन पत्तियां होती हैं। नो डिस्टिंक्ट पेटल्स एंड सेपल्स, तो इनकी जो पेटल्स और सेपल्स होती हैं उनमें कोई हमें फ़र्क महसूस नहीं हो रहा था, क्योंकि इनकी पेटल्स और सेपल्स दोनों जो है कलर्ड होती हैं आमतौर पर, और कोई हमें ऐसे पता नहीं चलता कि कौन सी पेटल्स है और कौन सी सेपल्स है। उसके अलावा लिखा हुआ है दीज स्ट्रक्चर्स कंबाइंड टू फॉर्म पेरियन सेगमेंट, जब पेटल और सेपल से मिले हुए होंगे, एक तरह के होंगे, तो इस स्ट्रक्चर को जो है पेरियन सेगमेंट कहा जाएगा।
अब एग्जाम्पल्स इन्होंने लिखी हुई है ग्रासेस, जो घास वाले प्लांट्स है जैसे कि गंदम हो गया, ये सारे इनके अंदर आ जाएंगे। एक फ्लावरिंग प्लांट है जिसका नाम है आरस, ये भी यहाँ पर आ जाएगा। ऑनियन भी इनके अंदर मौजूद है। मेज मकई जो है वो भी इनके अंदर मौजूद है। और पाम खजूर जो है वो भी इनके अंदर मौजूद है। जबकि यहाँ पर हम इनका जिक्र करें तो लिखा हुआ है यूजली आर मेनली 4 to 5 वर्ड्स, 4 से 5 जो है इनमें पत्तियां मौजूद होती हैं। यूजली डिस्टिंक्ट पेटल एंड सेपल्स, पेटल्स और सेपल्स दोनों अलग अलग होती हैं। और इनकी जो एग्जाम्पल्स हैं वो पी जैसे कि चना हो गया, रोज प्लांट हो गया, डेजी हो गया, उसके अलावा अकेशियाज हो गए। अकेशियाज वो प्लांट होते हैं जिनको कीकर कहा जाता है, जिनमें कांटे मौजूद होते हैं। और उसके अलावा नेरियम हो गया। नेरियम जो होता है वो फूलों का पौधा होता है। और तकरीबन वैसे जितने भी हमारे पास बड़े प्लांट्स हैं जिनके स्टेम वगैरह मजबूत हैं, उनके जो सीड हैं वो 2 टुकड़ों में टूट सकते हैं, तो उनको हम जो है डाइकोट में शामिल करेंगे। लिस्ट लंबी हो जाएगी वैसे, जिसके अंदर नीम भी आ रहा है, मैंगो भी आ रहा है, ये सारे जो है इनके अंदर आ जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के बस इतना था। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक को जिक्र करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।